सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर सवालात उठा दिए। पीटीआई उम्मीदवार उमर असलम की अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। मुखालिफ उम्मीदवार के वकील ने कहा इश्तिहारी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल किया कि आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है। इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। ये तो किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सज़ा दी जा रही है। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा आर्टिकल 17 देखें, जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत आवाम की अहमियत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना है। अदालत ने उमर असलम को NA 93 और ताहिर सादिक को NA 49 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम। परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज इलाही की अपील पर वकील ने कहा कि परवेज इलाही 5 हलकों से इंतखाबात लड़ रहे हैं। एतराज़ था कि हर इंतखाबी हलके में इंतखाबी खर्च के लिए अलग अकाउंट्स नहीं खोला। एक एतराज़ पंजाब में 20 नवंबर 2023 को 10 मरला प्लॉट की मिल्कियत छुपाने का आयद किया गया। परवेज इलाही ने ऐसा प्लॉट कभी खरीदा ही नहीं, उस वक्त वो जेल में थे। जस्टिस मंसूर ने कहा कानून और अदालती फैसले में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि हर हलके के लिए अलग अकाउंट खोला जाए। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह बोले ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक सियासी जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। परवेज इलाही पर जो एतराज़ लगाया गया उसका तो बाद में भी अजाला मुमकिन है। जस्टिस मंसूर ने मुखालिफ उम्मीदवार अरसलान सरवर से पूछा आपको 10 मरला प्लॉट का इल्म कैसे हुआ। मुखालिफ उम्मीदवार ने कहा सानू होर भी बड़ी चीज़ां दा इल्म है। इस जवाब पर अदालत में कहे लग गए। सुप्रीम कोर्ट की PP 32 गुजरात की हद तक परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून ने विहाड़ी में मैदान सजा लिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ बुरेवाला के कॉलेज ग्राउंड में कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसे में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज भी शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी के जयालों का आज मुल्तान में पड़ाव। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बुनेर के इलाके डगर में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर स्वाबी में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान आज नवाबशाह में पिंडाल सजाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली और चेयरमैन अवामी पार्टी आफ्ताब शेरपाव चारसद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहावलपुर में इलेक्शन रैली निकालेगी। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में लाजब बेंच समाअत करेगा। मुल्तान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दयत में थाना मखदूम रशीद में दर्ज किया गया है, जिसमें बगैर इजाज़त कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और पुलिस पार्टी पर पथराव के इल्ज़ामात हैं। कन्वेंशन में शामिल 8 कारकुन गिरफ्तार। PTI के उम्मीदवारों का कुरान मजीद पर बानी PTI से वफादार रहने के हलफ उठाने का सिलसिला जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने स्वाबी में जलसे के दौरान कुरान मजीद पर हलफ उठाकर अवाम को इलेक्शन के बाद भी बानी PTI से वफादार रहने का यकीन दिलाया। कराची से PTI के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान ने कुरान मजीद पर हलफ की वीडियो जारी कर दी। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि वो बानी PTI के वफादार रहेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस में पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो से मुलाकात। एनए 194 के इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, कहा साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। एनपी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान की सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। अमीर बहादुर ने कहा पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबश्शिर लाल का आईपीपी में शमूलियत का ऐलान। आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। सीसीपीओ पेशावर, रीजनल पुलिस अफसरान और डीपीओज को मुरासला भेज दिया गया। %78 पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने ना आया। 18% से उम्मीदवारों ने राबता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां ना होने का दावा। कहा महल्ले गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% ने बहुत सारे बैनर्स और पोस्टर, जबकि 20% ने किसी हद तक ज़्यादा पोस्टर्स और बैनर्स लगने का बताया। दो बार मोहलत के बावजूद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की अदम पेशी पर साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जज का वकलाए सफाई की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। वकील सफाई के मुआविनीन को कहा, आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। ये सारे सरकारी मुलाजिमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरह के लिए आए बैठे हैं। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हूँ, अब बहुत हो गया। बानी पीटीआई के मुआविन वकील ने कहा, सीनियर वकील सिकंदर जुल्करनैन की दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तवा नहीं मांग रहे। FIA के प्रोसिक्यूटर का वकलाए सफाई पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, कल भी अदालत पूरा दिन इंतजार करती रही, आज भी कोई वकील नहीं आया। UAE से सफीर जिरह के लिए आए हैं, मगर वकलाए सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आए। बानी पीटीआई के साइफर लहराने पर अगले रोज अमेरिका ने राबता किया। वाशिंगटन को अच्छा पैगाम नहीं गया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिज़ी का साइफर केस की समाअत में ट्रायल कोर्ट में बयान। कहा कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा कि उन्हें वो दस्तावेज़ चाहिए जो बानी पीटीआई ने जलसे में लहराकर अमरीका पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में होने वाले अवामी जलसे में बानी पीटीआई की जानिब से साइफर लहराए जाने के बाद अमरीकी सफ़ीर ने इसकी कॉपी तलब की थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा को रोक दिया था कि इसकी कॉपी अमरीकी सफ़ीर के साथ शेयर न की जाए। 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मकाम नाज़िमुल उमूर रिचर्ड शेलर को डिमाश देने के लिए कहा गया। शोएब मलिक की एक ओवर में 3 नो बॉल्स। सोशल मीडिया पर मामला गर्म, फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। बारिशुल फॉर्चून के मालिक मीज़ानुर रहमान का कहना है, शोएब मलिक अच्छे क्रिकेटर हैं और हमेशा टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया। शोएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक मैच खेलने के बाद दुबई चले गए थे। 10 रोज बाद लीग ज्वाइन करने का कहा था, जिस पर बारिशुल फॉर्चून ने उनसे रवां सीजन में मुआहिदा खत्म कर दिया था। PCB के कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर का कहना है कि लीग्स खेलना खिलाड़ियों का हक है, लेकिन पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। हो सकता है कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा हो कि खिलाड़ियों का फोकस लीग्स पर था। टीम की खराब कारकर्दगी की कई वजूहात हैं जिनको देखना होगा। मोहम्मद हफीज़ से मैचेस के खराब कारकर्दगी पर बात हुई और इससे मुतालिक रिपोर्ट देंगे। शाह खावर ने कहा कि एडहॉकिज्म पर चीज़ें चलना आइडियल नहीं, 1 साल से मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है। एक सवाल पर बोले, वजीर आला होते हुए चेयरमैन का ओहदा संभालने में कोई रुकावट नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त। चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है कि चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है।
चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल होगा। चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $4 अरब का कर्ज सेफ डिपॉजिट किया हुआ है। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर जमात इस्लामी का धरना। फर्स्ट ईयर के बदतरीन नताइज के खिलाफ धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, मैट्रिक में 90% नंबर लेने वाला इंटर में 40% ले रहा है। 4 दिन में मसला हल न हुआ तो CM हाउस की तरफ मार्च करेंगे। फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के हालिया नताइज में 44,000 से ज़ायद तलबा फेल हुए हैं। फेल होने वाले तलबा का तनासुब 64% है। पंजाब में मजीद 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। मजीद 1122 नमूनिया के नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 280 केसेस रिपोर्ट हुए। जनवरी के 26 दिनों में पंजाब में नमूनिया से 233 बच्चे इंतकाल कर चुके और नमूनिया के 12,719 केसेस रिपोर्ट हुए। तवील खुश्क मौसम के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, धूप निकल आई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्की बारिश। गिरदोनवाह में पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। मगरिबी हवाओं के जेर असर बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। मरी, गलियात, सवात में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। सुबह के औकात में मुल्क में धुंध का सिलसिला भी जारी। मुल्की और बैनुल अक़वामी 24 परवाजें मनसूख, 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। कई में ताख़ीर। मोटरवेज, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की भी पेश गोई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द पर मौसमी पैटर्न भी तब्दील होने लगा। मौसम सरमा इस बार तवील खुश्क सर्दी में गुजर रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिशें नहीं हो रही। गर्मी में पानी की किल्लत के खदशात, खुश्क सर्दी और स्मॉग से नमूनिया जैसे अमराज भी शिद्दत इख्तियार करने लगे। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि इस बार गैर मामूली मौसम है। ज़राअत खासकर गंदम की काश भी मुतासर हुई है। रवां साल जनवरी में अब तक सिर्फ बलूचिस्तान में हल्की बारिश हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने हाईवेज और मोटरवेज पर खजूर के दरख्त लगाने से रोक दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश पर तहकीकात होनी चाहिए कि किसने कितने पैसे कमाए। अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी है, वो मजाक लग रहे हैं। अजीब सी लाइट्स लगा दी हैं जो पहले दिन ही बंद हो गई। अदालत में DG माहौलियात ने बताया कि खजूर के पत्ते आलूदगी नहीं रोकते। मोटरवेज और हाईवेज पर हमारे मकामी दरख्त ही लगाए जाएं। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में 2024 का पहला पोलियो केस रिपोर्ट। कुन्नड़ के ज़िला दंगाम में 12 साल बच्चा पोलियो से माजूर। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक कुन्नड़ में पाया गया पोलियो वायरस पिशावर में पाए गए पोलियो वायरस से मुमासलत रखता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 124 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। हुक्काम ने रवां साल भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के मजीद केसेस सामने आने का खदशा जाहिर किया। पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीर आज इस्लामाबाद और तेहरान में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू तेहरान पहुंच गए। ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बारकहू इस्लामाबाद में कोस्टर और ग्रीन लाइन बस का हादसा, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कोस्टर मेट्रो बस से टकरा गई। कोस्टर पर वजीराबाद से तलबा इस्लामाबाद तफरीही दौरे पर आए थे। तुरबत के इलाके हुशाब से अगवा होने वाले 5 मजदूरों को 2 रोज़ बाद भी बाजियाब न करवाया जा सका। लेवीज हुकाम का कहना है कि मुख्वी मजदूरों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। 5 अफराद मोबाइल फ़ोन टावर की तनसीब का काम कर रहे थे।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी जमात से इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी बैसाखी के बगैर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के हल्के से MNA MPA कोई और मुंतखब हुआ था। यहाँ से जीतने वालों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। जो गाड़ियाँ लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उससे अपने झंडे लगाए जा रहे हैं। इस शहर के आवाम का क्या यही हक है कि आप उनको अपने झंडे दिखाएं? कच्चे के डाकुओं से मुतासिरा इलाकों में इंतखाबात में फौज की तैनाती नागुज़ीर है। SSP घोटकी का DIG को खत लिखा, माजी में किए गए ग्रैंड ऑपरेशन के मुस्बत नताइज नहीं मिले। डाकू शहरियों को सखर मुल्तान मोटरवे से अगवा कर रहे हैं। मुजाहमत पर डाकू शहरियों को कत्ल कर देते हैं। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हुए। शहरियों में खौफ व हिरास है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में जितने पाकिस्तानी वोट ज़्यादा पड़ेंगे उम्मीद रखते हैं उतने ही कहते हैं कि वोट कम डाले जाएंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय तकसीम हो गई। 36% पाकिस्तानी आम इंतखाबात में पहले से कई गुना ज़्यादा वोट पड़ने, जबकि 36% ही पहले से कम वोट डाले जाने का कहते हैं। सर्वे में 64% पाकिस्तानियों का अपने ख़ानदान में सिर्फ एक ही जमात की हिमायत करने का भी इंकशाफ। अलबत्ता 27% ने ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद का मुख्तलिफ जमातों को हिमायत करने का बताया। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 11 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में अलक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल आमिल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज की शदीद गोलाबारी, फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने अल आमिल स्कूल को घेरे में ले लिया। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। 24 घंटों में मज़ीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 26,000 से ज़ायद हो गई। मगरिबी किनारे के शहर तुआबिस और मकबूजा बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली स्पाई डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह गजा के मसाइब पर बोलते हुए रो पड़े। जिनेवा में गजा हेल्थ एमरजेंसी के इजलास में गजा से मुताल्लिक़ बात करते वक्त टेड्रोस का गला रुंध गया। चंद लम्हात के लिए खामोश रहे और कहा कि कोशिश के बावजूद कहने को अल्फाज नहीं। गजा के हालात नाकाबिल बयान हैं। अमेरिका ने कहा है कि आज़ादी इजहार, प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुक्काम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। इससे वोटर बाखबर फैसला हुकूमत का एहतसाब करता है। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। वाज़े किया, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अमरीका को अभी कोई मुआवनत नहीं। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा आबादी फौजी छावनी में तब्दील। इजाफी चेक पोस्ट कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे, जलसे और रैलीज़। मुजफ्फराबाद में मुकीम कश्मीरी पनाह गुज़ीनों का गढ़ी पंचौक से आज़ादी चौक तक मार्च। मुजाहिरीन और कश्मीरी तंजीमों का कहना है कि भारत को मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा नाइट्रोजन गैस के जरिए कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई। रियासत अलबामा में मुजरिम के पहने हुए मास्क से नाइट्रोजन गैस छोड़ी गई। 40 मिनट से भी कम वक्त में स्मिथ को मुर्दा करार दे दिया गया। मुजरिम स्मिथ को 1989 में एक मुबल्लिग की अहलिया को कत्ल करने पर सजाए मौत सुनाई गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने इस तरीक़ाकार को गैर इंसानी करार दिया है। अमरीकी रियासत अलबामा, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी में नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत देने के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में समंदरी तूफान कैरोली के बायस तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कैटेगरी 2 की शिद्दत का तूफान रात गए सयाहती मकाम टाउन्सविले के करीब साहिल से टकराया। तूफानी हवाओं से 64,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता। स्पेन में जनवरी में जून जैसी गर्मी। कुछ हिस्सों में पारा 30 डिग्री तक पहुँच गया। माहिरीन का कहना है कि बहेरा रोम के ऊपर ताकतवर एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम तब्दील हुआ।
ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर गाबा ब्रिस्बेन में मुजाहिरा। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने स्टेडियम में फैंस का दाखिला बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने नो जस्टिस नो सपोर्ट के काज उठा रखे थे। 2 मुजाहिरीन गेट नंबर 1 से वेन्यू में दाखिल हो गए। क्वींसलैंड पुलिस और दीगर सिक्योरिटी के तसल्ली करने पर गेट खोले गए। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है। भारतीय टेनिस टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीजा जारी कर दिए। भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मुकाबले होंगे। और क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 ख़ानदान भी दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गए। दिल्ली के कुरैशी साहब अपनी बेटी आयला के लिए दिल का रिश्ता ऐप पर रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब लाहौर के साजिद ने रिक्वेस्ट सेंड की तो कुरैशी साहब ने बहुत खुशी से ये रिश्ता कबूल किया, क्योंकि साजिद लाहौर में उन्हीं के ख़ानदान से बिछड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं।